जय हिंद एवरीवन। आप पूरे भारत में किसी भी राज्य से हो, अगर आप डिफेंस लाइन से जुड़े हुए हो, चाहे बीएसएफ की तैयारी कर रहे हो, चाहे सीआईएसएफ की तैयारी कर रहे हो, चाहे सीआरपीएफ की तैयारी कर रहे हो, चाहे एसएसबी की तैयारी कर रहे हो, चाहे आईटीबीपी की तैयारी कर रहे हो, चाहे आसाम राइफल की तैयारी कर रहे हो, चाहे एसएसएफ की तैयारी कर रहे हो, तो ये वीडियो आपके लिए है। इस वीडियो से आप लोगों को काफ़ी ज़्यादा मदद मिलने वाली है। अभी जो एसएससी की नई भर्ती निकाली गई है, इस भर्ती के अंदर 3 बड़े बदलाव किए गए हैं और काफ़ी सारे लोगों को इसके बारे में नहीं पता होगा, लेकिन ये वीडियो देखने के बाद आप सभी लोगों को पूरा का पूरा बात बिल्कुल आसानी से पता चल जाएगा, थोड़ा सा भी कंफ्यूजन नहीं होगा। सबसे पहला नंबर तो मैं यूट्यूब पर देख रहा हूं, मतलब कल ही से कम 50 चैनल पर यह वीडियो पड़ा हुआ है कि अभी सीआईएसएफ जीडी की पूरे भारत के लिए 10 पास से भर्ती आ गई है, इसमें इतना वैकेंसी निकाला गया है। कुछ लोग बोल रहे हैं कि मतलब बीएसएफ जीडी की पूरे भारत के लिए 10 पास से भर्ती निकाल दी गई है, इसमें इतना वैकेंसी है। तो हमारे जितने भी सब्सक्राइबर है ना, मैं देखा हूँ वो लोग कंफ्यूजन में पड़ गए हैं। उन लोगों के अंदर पता है क्या चल रहा है, वो लोग सोच रहे हैं कि ये जो एसएससी जीडी की भर्ती निकाली गई है, ये भर्ती तो निकाली ही गई है और इसमें टोटल कितना वैकेंसी है, 26,146 वैकेंसी है। और जब यूट्यूब पर देख रहे हैं कि भाई सीआईएसएफ जीडी की भी भर्ती आ गई और ये भर्ती भी सिंपल 10 पास से है, और सीआईएसएफ जीडी में कितना वैकेंसी है, सीआईएसएफ जीडी में 11,025 वैकेंसी है, तो वो लोग सोच रहे हैं कि सीआईएसएफ जीडी की अलग से भर्ती निकाली गई है और एसएससी जीडी की अलग से भर्ती निकाली गई है। तो इस भ्रम में ना रहो मेरे भाई। अभी जो सीआईएसएफ जीडी की भर्ती निकाली जा रही है, ये जो बीएसएफ जीडी की भर्ती निकाली जा रही है, जो सीआरपीएफ जीडी की भर्ती निकाली जा रही है, ये पूरा का पूरा एसएससी जीडी के अंतर्गत ही आता है, ठीक है ना। आप लोग इसको लेकर कंफ्यूजन में ना पड़े रहो। मतलब इसमें पास होने के लिए पहले आप लोग को एसएससी जीडी में ही ऑनलाइन कराना पड़ेगा। जब एसएससी जीडी का पेपर निकालोगे ना, मतलब नंबर के हिसाब से जो आप चूज किए रहोगे, जो पोस्ट चूज किए रहोगे, तो नंबर के हिसाब से वो पोस्ट आपको मिलेगा। ऐसा नहीं है कि अलग अलग से भर्ती निकाली गई है। तो इस बात को लेकर आप लोग बिल्कुल भी कंफ्यूजन में ना पड़ो। हो सकता है कि अभी आसाम राइफल जीडी का भी अलग से भर्ती निकाल दिया जाए, तो उसको लेकर आप लोग कंफ्यूजन में नहीं पड़ना। ठीक, लोग को एक बात और क्लियर बता दे रहा हूं, आज से कुछ दिन पहले बीएसएफ ट्रेडमैन का भर्ती निकाला गया था और वो भर्ती भी पूरे भारत के मेल और फीमेल सभी लोगों के लिए था और वो भर्ती भी सिंपल 10 पास से था। तो उसमें जो लड़कों का हाइट मांगा गया था ना, 165 सेंटीमीटर मांगा गया था। तो अभी जो एसएससी जीडी की भर्ती निकाली गई है, इसमें जो बीएसएफ वाला पोस्ट है ना, तो कुछ लोग सोच रहे हैं कि बीएसएफ वाले पोस्ट में भी हाइट 165 सेंटीमीटर रहेगा, तो ऐसा बात नहीं है मेरे भाई। इसमें हाइट 170 सेंटीमीटर ही रहेगा। जो लोग एसटी कैटेगरी से आते रहेंगे उन लोगों का हाइट 162.5 सेंटीमीटर लड़कों का रहेगा और लड़कियों का हाइट 150 सेंटीमीटर रहेगा, जो लोग एसटी कैटेगरी से आते रहेंगे। बाकी सभी लोगों का हाइट 170 सेंटीमीटर ही रहेगा, ठीक है ना। तो उस बात को लेकर भी आप लोग कंफ्यूजन में ना पड़ो, ठीक है ना। अभी जो एसएससी की भर्ती निकाली गई है, तो इसमें लड़कों के लिए टोटल 23,347 वैकेंसी निकाली गई है और लड़कियों के लिए टोटल 2799 वैकेंसी निकाली गई है। इसमें टोटल आपका बीएसएफ, सीआईएसएफ, सीआरपीएफ, एसएसबी, आईटीबीपी, आसाम राइफल और एसएसएफ है, इतना पोस्ट है, ठीक है ना। अब बात कर लेते हैं कि 3 बड़े बदलाव क्या किए गए हैं। तो जो सबसे पहला बदलाव है ना, अभी देखो हमेशा मतलब आपका ये जो एसएसएफ है ना, एनआईए का भी वैकेंसी निकाला जाता था, एनसीबी का भी वैकेंसी निकाला जाता था एसएससी जीडी के अंतर्गत, लेकिन इस बार उसको हटा दिया गया है, इस बार वो नहीं आया है। ये आप लोगों को पता होना चाहिए। जो दूसरा बदलाव है ना, तीसरा बदलाव तो काफी खतरनाक वाला है, इसको आप सभी लोगों को पता होना चाहिए। इस बार जो एसएससी जीडी का पेपर कराया जाएगा, तो मतलब हमेशा पेपर कराया जाता था तो इंग्लिश एंड हिंदी मतलब दोनों में से कोई एक लैंग्वेज चूज करना रहता था, लेकिन प्रेजेंट टाइम में मतलब नोटिफिकेशन के माध्यम से बताया गया है कि 13 भाषाओं में पेपर कराया जाएगा। जैसे उसमें चूज करना रहेगा, मतलब बंगाली दिया है, आसामी दिया है और भी बहुत सारा भाषा दिया है। तो जो लोग बंगाल से होंगे ना, वो लोग अपने भाषा में एसएससी जीडी का पेपर दे सकते हैं, क्योंकि उन लोगों को हिंदी समझने में थोड़ा कठिनाई होता है, ठीक है ना। अभी जो एसएससी जीडी का ऑनलाइन चालू हुआ है, इससे पहले जो एसएससी जीडी की भर्ती निकाली गई थी, तो उसमें भी टोटल 80 प्रश्न थे, एक प्रश्न 2 नंबर के थे। 80 प्रश्न टोटल 160 नंबर के थे और 60 मिनट का टाइम था, लेकिन उसमें जो निगेटिव मार्किंग था ना, 0.50 का था, मतलब 1/2 का था। अगर 2 नंबर का आपका गलती होगा ना, तो 1 नंबर आपका कट जाएगा। लेकिन प्रेजेंट टाइम में इस बार जो एसएससी जीडी की नई भर्ती निकाली गई है, तो इसमें भी टोटल 80 प्रश्न रहेंगे और एक प्रश्न 2 नंबर के रहेंगे। 80 प्रश्न टोटल 160 नंबर के रहेंगे, ठीक है ना। और पेपर में जैसे 60 मिनट का टाइम मिलेगा, लेकिन इसका जो निगेटिव मार्किंग है ना भाई, आप लोगों को जानकर ये खुशी होगा कि 0.25 का है। और काफी सारे लोग इस बात को जानते हुए भी कंफ्यूजन में पड़ रहे हैं, तो आप लोगों को कंफ्यूजन में पड़ने का जरूरत नहीं है। इस बार जो निगेटिव मार्किंग है वो थोड़ा कम कर दिया गया है, 0.25 कर दिया गया है, मतलब 1/4 का कर दिया गया है। अगर 4 नंबर का गलत होगा ना, तो फिर आपका 1 नंबर कटेगा। और पहले क्या होता था, पहले 1/2 का था, मतलब 0.50 का था, मतलब 2 क्वेश्चन गलती होता था ना, 2 नंबर का गलती होता था तो 1 नंबर कट जाता था। तो ये बहुत बड़ा बदलाव है, ठीक है ना। और ये सभी लोगों को पता होना
चाहिए। बाकी जो भी इंपॉर्टेंट बात था वो मैं आप लोगों को पूरा का पूरा बात बता दिया हूँ। आप लोग किसी भी बात को लेकर कंफ्यूजन में ना पड़ो मेरे भाई। कोई भी इंपॉर्टेंट न्यूज रहेगा ना तो ऐसा हो ही नहीं सकता है कि मैं आप लोगों को ना बताऊं। कोई भी ऐसी भर्ती निकाली जाएगी जो सिंपल 10 पास से रहेगी तो ऐसा हो ही नहीं सकता है कि मैं आप लोगों को ना बताऊं। हाँ, ये जो भर्ती निकाला गया ना एसएसबी का, आसाम राइफल का, मतलब एसएससीडी के अंदर जितना भी पोस्ट है ना ये अलग से भी भर्ती निकाला जाता है। ऐसा नहीं कि अलग से नहीं निकाला जाता है, अलग से भर्ती निकाला जाता है, लेकिन वो भर्ती अलग रहता है, उसमें काफी अच्छा खासा वैकेंसी रहता है, ऑल इंडिया के लिए वो भी रहता है। तो मेरे भाई जब वो भर्ती निकलेगा ना तो वो भी मैं आप लोगों को बता दूंगा। अभी सिर्फ एसएससी जीडी का ही निकला है, ठीक है ना। और जो 3 बदलाव किए गए हैं जैसे भाषा को लेकर, उसके बाद से दूसरा आपका मतलब 2 पोस्ट को इसमें से हटाया गया है, और तीसरा निगेटिव मार्किंग को लेकर। तो ये पूरा का पूरा बात मैं आप लोग को बता दिया हूँ। चलो ठीक है, आप लोग अपना तैयारी अच्छे तरीके से करते रहो। जहाँ से भी ऑनलाइन क्लास कर रहे हो करो, ऑफलाइन क्लास कर रहे हो करो, ठीक है ना। इस बार सिलेक्शन वलेक्शन ले लो, हम लोग भी तैयारी में लगे हुए हैं। मिलते हैं अगले वीडियो में।